हेलो दोस्तों, ओसीडी के रिकवरी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, कृपया आप नीचे सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर बहुत अच्छे वीडियो आ रहे हैं, बहुत सारे नए ऊपर जा रहे हैं, या कृष्टि के पुराने में कुछ लेना हो, या फिर रॉब ने हाल ही में कुछ किया है, तो ऐसा नहीं है कि हर वीडियो में मैं ही हूँ। लेकिन फिर भी मैं चैनल के लिए बहुत सारे वीडियोस बना रहा हूँ। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कृपया नीचे कमेंट करें। मैं कमेंट्स देखता हूँ और पूरा देखकर जानता हूँ कि कौन से वीडियो हमारे समुदाय के लिए फायदेमंद होंगे। और बहुत सारे सामान्य प्रश्न जो लोग पूछते हैं, मैं एक वीडियो करूंगा कि क्यों सबसे खराब स्थिति बिना शर्त का आत्मजीवन और दूसरों की स्वीकृति है, और क्रोनिक ओसीडी के लिए बहुत सारे शिष्टाचार भी, और कि क्यों मूल रूप से सबसे खराब स्थिति की ओर जाना बिना शर्त के आत्मजीवन का आधार और दूसरों की स्वीकृति है, और कैसे बहुत से लोगों को भ्रमित करता है। तो मूल रूप से इस किताब का ये 8वां अध्याय है। इसे रेसिंग और घुसपैठ विचार कहा जाता है। ये इस पुस्तक एट लास्ट अ लाइफ बाय पॉल डेविड के मेरे पसंदीदा अध्याय में से एक है। लेकिन यहाँ कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल ओसीडी से संबंधित नहीं है, और वास्तव में पुराने रोगी इसमें फंस सकते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि इनमें से कुछ चीजों को साफ करने के लिए ये सच में अच्छा है। तो मैं बस शुरुआती वाक्य पढ़ने के लिए इसे खोलने जा रहा हूँ। जुनूनी घुसपैठ मिटाने वाले विचार के लिए चिंता उत्सुकता के लक्षण है जो लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर सकते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे उनके पास ये विचार हो सकते हैं। ये बहुत डरावना लगता है, और वैसे ही प्रभाव और आवृत्ति के साथ आता है। तो जब आप पहली बार ओसीडी विकसित करने की अनुमति देते हैं, तो ये ऐसा हो सकता है कि सच कई तरह से हतप्रभ कर दे, क्योंकि आप सच में नहीं जानते कि क्या हो रहा है। यही मेरे साथ भी हुआ। जहां मैं अभी हूं, मैं निश्चित रूप से समझ चुका हूं कि मुझे क्रोनिक ओसीडी थी। केवल चिकित्सकीय रूप से मेरा सारा जीवन नहीं बांधा। मेरे पास बहुत सारे अनुष्ठान और बाध्यकारी व्यवहार और ऐसी चीजें हैं। तो ये निश्चित रूप से बहुत बार पृष्ठभूमि में था। मुझे बस लगा कि मेरे पास अजीब धुन है। ये चिंताजनक घुसपैठ विचार खुद से आने लगते हैं, और जो उनसे पीड़ित होते हैं उनके पास थोड़े न के बराबर कोई नियंत्रण होता है। अब इसके बारे में बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं। ओसीडी समुदाय में इतना नहीं है, लेकिन आप इसके बारे में देखते हैं कि कैसे आप विचारों को फिर से फ्रेम और नियंत्रित कर सकते हैं। और ये एक भ्रम है। जितना अधिक आप इस प्रकार की बातें नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उतना अधिक ओसीडी रिकवरी आपको दूर कर देगी। तो वास्तव में इनमें से किसी भी चीज पर नियंत्रण नहीं है, और हमें इनमें से किसी को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह अनिश्चितता नहीं बल्कि निश्चितता के साथ चल रहा है। तो मुझे लगता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। उन सभी को कवर नहीं करने वाला हूँ। यहाँ इस अध्याय में बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं। ये एक 15 पेज लंबा अध्याय है, लेकिन हम उनमें से कुछ ही करने वाले हैं। मैं ओसीडी के साथ होने वाले कुछ फायदों से इसे तोड़ने जा रहा हूँ। साथ ही मैं बात करने जा रहा हूँ क्यों कुछ ओसीडी के साथ बिल्कुल ठीक नहीं है। तो नंबर 1, क्यों आपके विचार कभी समाप्त नहीं होते। तो ये एक जरूरी बात है। तो मूल रूप से सोच एक लत बन गई है, जैसा कि वे कहते हैं। और फिर हमारे पास जिसे डर का डर कहा जाता है, या डर का चक्र, फंसने का डर। कई बार इनमें से एक मुख्य बात जो लोगों को फंसाए रखती है, वह है वो उसका डर है जिसके साथ वो काम कर रहे हैं। यानी ओसीडी की अज्ञानता का डर है। सिर्फ उनके विशिष्ट भय से ही डर नहीं, बल्कि सारी अव्यवस्था का डर। यह सच में अच्छे से समझा गया है। इसे समझना भी वाकई मुश्किल है। यदि आपके पास ये नहीं है, क्योंकि यह अलग अलग तरीकों से मॉर्फ में चलता है। मैं हमेशा पानी के फव्वारे का इस्तेमाल करता हूँ। पानी के फव्वारे बोर्ड पर नीचे जा रहे हैं, बीच में पानी बरस रहा है। बहुत सारे लोग बस समझते हैं बोर्ड के ऊपर पानी है, लेकिन सच में ये समझने के लिए कि ये कैसे खाड़ियों और दरारों के बीच में जाता है, आपको बहुत तरीकों से इसका अनुभव करना होगा। क्योंकि ये चारों ओर घूमता है, कि कोई है जो बस आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिना किसी वास्तविक अनुभव के कि जैसा ये महसूस होता है। वे वास्तव में नहीं समझते हैं कि क्या चल रहा है। और मुझे ये पता है, क्योंकि मैं लोगों को बात करते सुनता हूँ। और मैं बस इतना बता सकता हूँ कि वे सच में इसे अधिक नहीं समझते हैं। वो किसी को नीचे नहीं कर रहे हैं। और बात सच्चाई, जैसा मैंने हर समय कहा है, मुझे नहीं पता कि कैसा होता है। इसके कोई पैर नहीं है। मैं इधर उधर नहीं जाने वाला हूँ और लोगों पर चिल्लाने वाला हूँ कि किसके पास पैर नहीं है। मुझे पता है ये क्या है। मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। इसका सामान्य ज्ञान के नजरिए से कोई मतलब भी नहीं है। तो मेरे विचार में कैसे नियंत्रित करूं? तो इसका सीधा सा जवाब है, आप उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। जैसे आप हार्ट बीट मैनेज नहीं कर सकते। अगर आप कर सकें, तब आप लगातार सकारात्मक विचार सोच सकेंगे और आने वाले अवांछित विचारों को रोक सकेंगे, जो हमें अनुभव से पता है कि संभव नहीं है। अगर ऐसा होता और कोई नकारात्मक चिंताजनक रेसिंग विचार नहीं होता, तो आप ये लेख पढ़ नहीं रहे होते। इसके लिए कुछ बड़ी सच्चाई है। जैसा उसने कहा, आप अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते। हम आप जानते हैं। मैं समझ गया, ये नहीं होगा। क्या ये कमाल नहीं होगा अगर आपके पास कुछ बुरे विचार या ओसीडी मिल जाए और आप तुरंत इसे ध्यान हटाकर बस इसे जाने दे सके हैं। अगर ऐसा होता तो ओसीडी वह विकार नहीं होगा जो वो है, बल्कि एक विकार है जो ये है, और हमें पता है कि ये काम नहीं करता है। तब जो विचारों या एनर्जी फॉर्म के बारे में बात करता है, मैं शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करता। मुझे नहीं लगता इससे ओसीडी को बहुत फायदा है, लेकिन मैं इसे पढ़ूंगा। विचार सिर्फ ऊर्जा का एक रूप है जो तुम्हारी चेतना से गुजरता है।
और वे वर्तमान के उन ऊर्जा के अनुभव ऊर्जा के माध्यम से बनते हैं जिसे आप वर्तमान में अनुभव कर रहे हैं। तो अगर आप उदास महसूस कर रहे हैं तब उनके पास एक उदास स्वाद होता है और मैं उससे सहमत हूँ। यदि आप क्रोधित हैं तब उनके पास आमतौर पर एक गुस्से का स्वाद होता है और अगर आप खुश हैं तब संभावना एक खुशी के स्वाद की है। एक चीज जो वो नहीं बताता कि ये विचार इस तरह से क्यों है, क्योंकि आप विश्वास प्रणाली से डरे हुए हैं। विश्वास प्रणालियों पर इस पुस्तक में बहुत ज्यादा बात नहीं की गई है। यही कारण है कि ये पुस्तक पढ़ने की सूची के आखिर में है। चिंता की फिजिकल अभिव्यक्तियों के लिए ये एक अच्छी किताब है। ये किताब महत्वपूर्ण है, लेकिन इस किताब में अकेले बहुत संभावना है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा है, ये आपको पूरी ओसीडी रिकवरी की ओर नहीं ले जाएगा, क्योंकि ये कई मायनों में सबसे खराब स्थिति शामिल नहीं करता है। तो मेरे घुसपैठ विचार क्यों इतनी गति और आवृत्ति के साथ आते हैं? तो नंबर 3, घुसपैठिया विचार ऐसी आवृत्ति के साथ आपके स्थिर जुनून और अधिक सोच के कारण आते हैं। तो डर का डर, लगातार उलझाया हुआ, लगातार बाध्यकारी अपने विचारों के बारे में सोचते रहना, उन्हें कैसे समझे, लगातार मनोविश्लेषण का या साइकोडायनामिक चिकित्सा इस्तेमाल करना, अतीत में जाना, आवश्यकता के माध्यम से चीजों पर चलते रहने के लिए चीजों की चिंता करना और उन्हें ठीक करने की कोशिश करना, यह आपके दिमाग का अति प्रयोग और सोचने की प्रक्रिया है जो इसे गति और लगातार सोचने की आदत का रूप देती है। इसलिए आपका मन थका हुआ महसूस करता है, नियंत्रण से बाहर और उन्मत्त, और जैसे आप ऑफ बटन बंद करने की सोचते हैं पर नहीं कर पाते। ये वास्तव में ओसीडी से संबंधित है। तो बहुत से लोग चाहते हैं कि हम इस बटन को बंद कर दें, पर हम नहीं कर सकते। ये वास्तव में अच्छा होता अगर हम कर सकते, लेकिन हम नहीं कर सकते। ये स्वीकृति का हिस्सा है। परिस्थिति ये समझाने के लिए बहुत अच्छी है। बिना शर्त जीवन स्वीकृति और ओसीडी होने की आत्म स्वीकृति, ये इस हिस्से की प्रक्रिया है जो स्वीकृति को अशांत करती है। भले ही आप सब कुछ सही ढंग से कर लें और आंकड़े आपके पक्ष में हैं कि आप निश्चित रूप से प्रगति करेंगे, लेकिन फिर भी आप कभी नहीं प्रगति कर पाते हैं, जो सबसे खराब स्थिति को शामिल करता है, जो सीधे एल्बर्ट एलिस की किताब से आता है। किताब से सीधे बाहर वो आदमी जिसने संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी बनाई, ये बिना शर्त स्वीकृति का हिस्सा है। तो क्यों हैं आपके विचार इतने नकारात्मक? लोग मुझसे पूछते हैं उनके विचार ज्यादातर नकारात्मक क्यों लगते हैं, और मेरा जवाब है क्योंकि ये वे विचार हैं जो आपको वो चीज सबसे ज्यादा देते हैं जिस पर आप सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। साथ में वो विचारों जिस पर आप सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं वो आपके मन में आते रहेंगे, क्योंकि आप उन्हें गुजरने नहीं दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप उन्हें जैसे हैं वो वैसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जैसा कि मैंने हाल के वीडियो में हमेशा लोगों को बताया है, एक बड़ा अंतर है मूल भय को देखने का और आप क्यों फंसे हैं के बीच। हमेशा के लिए अटक जाने का डर, अस्वीकृति का भय, रद्द संस्कृति का डर, एक सामाजिक बहिष्कार, कभी कोई संबंध न होने का भय, उन मूल आशंकाओं को संबोधित किए बिना ये मूल भय के प्रकार हैं। कभी कभी विचार बस ऑटो पायलट जैसे शुरू हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने एक्सपोजर करते हैं। ये अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से लोग इन वीडियो को देखते हैं और मुझे मैसेज करके कहते हैं, मुझे लोग कहते हैं कि जैसे वो एक्सपोजर का पीछा कर रहे हैं, और फिर वो मुझे समझाते हैं और वे सच में एक्सपोजर का पीछा करते हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि इसे किसी के द्वारा निर्धारित करने की जरूरत है जिसके पास डिग्री या ऐसा कुछ है, और इसका कोई मतलब भी नहीं है। आप अपना एक्सपोजर सेट कर सकते हैं। मैं उस चिकित्सक के लिए नहीं कह रहा हूँ, या एक कोच या मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन डिग्री वाला व्यक्ति नहीं चाहिए जो बोले डरने वाली चीजों की ओर जाओ। वास्तव में इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक यहीं से ये ओसीडी रिकवरी के लिए थोड़ा लागू नहीं होता। इसलिए अपने नकारात्मक विचारों पर विश्वास ना करें। अब मैं इसे बहुत ही सूक्ष्म तरीके से समझाने जा रहा हूं, क्योंकि यहाँ वह बातें हैं जिनकी वैधता है। जब आप किसी नकारात्मक या घुसपैठिए विचार को सच मानकर पहचान करते हैं कि अधिक संभावना होगी, इससे आपका मूड ठीक हो जाएगा, फिर नकारात्मक सोच और ज्यादा बढ़ लगती है। तो वह इस पर सही है जब आप किसी चीज से पहचानते हैं। तो जब लोग इसी खेल में देखते हैं तो फुटबॉल खिलाड़ी जैसे पहचान करते हैं, मैं एक फुटबॉल खिलाड़ी हूँ, मेरा जीवन फुटबॉल है। ठीक है, ये एक कच्चा उदाहरण है, लेकिन यहाँ मेरे पीछे आइए। ऐसा होने की जगह है कि मैं फुटबॉल खेलने वाला हूँ, जो कि मेरे जीवन में किसी समय शायद नहीं होगा, लेकिन मैं अभी पुरुष या महिला हूँ। तो जब आप अपनी पहचान कहीं जोड़ते हैं, जब वो चीज वैसी नहीं होती जैसा आप चाहते हैं और ये नीचे चली जाती है, आपकी इसके साथ पहचान भी कम हो जाती है, बस अवचेतन रूप से, क्योंकि आप अपना पूरा आत्म मूल्य इसके साथ जोड़ते हैं। और ये एक बड़ी समस्या है, ये ओसीडी के साथ एक बड़ी समस्या है। लोग उनकी पूरी पहचान रिश्तों या ओसीडी के साथ जोड़ देते हैं। कर्सी और हना ने उल्टी की बहुत ही अच्छी चीजों के बारे में बात की है। आप सिर्फ एक व्यक्ति हैं जो कि एक रिश्ते में है, आप अपने रिश्ते नहीं हैं। और जब कुछ गलत हो जाता है तब आप रिश्ते के बारे में सोचते हैं, अवचेतन रूप से, क्योंकि आप एक विश्वास प्रणाली से जुड़े हैं जिसने आपका मूड खराब कर दिया है। ये मूल रूप से वैसा ही है। तो ये अति महत्वपूर्ण भी है।
अगर कोई विचार आपके दिमाग में दोहराता रहे तो कोशिश करके उसे न रोकें। इसलिए हम विचार आते ही इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। इसके कारण देने की कोशिश ना करें, खुद आकर इसे जाने दें। जो आपके स्थिर ध्यान और आकर्षण के ईंधन बिना होगा, लेकिन हमेशा नहीं। क्योंकि अगर आप डर पर काम नहीं करते हैं, ये सिर्फ अनिश्चितता के साथ बढ़ेगा। सब कुछ उन्होंने वहां कहा है। इससे बहस ना करें। इसे तब तक आने दें जब तक इसकी ऊर्जा खत्म ना हो जाए, जो आपके निरंतर ध्यान और आकर्षण के बिना होगा। ये पूरी तरह से ओसीडी रिकवरी के लिए सच नहीं है। बहुत सारे ऐसे ही यादृच्छिक चीजें जो आपके दिमाग में आती हैं, बहुत सारे लोगों से मैं ये कहता हूँ, इस पर मेरा एक नया विचार है। इस पल आप व्यस्त हैं हर एक विचार के साथ। समस्या मुख्य डर है, जब आप फंस गए हैं। जब आप क्रोनिक ओसीडी वाले किसी व्यक्ति से बात करते हैं, आमतौर पर एक मुख्य डर या कुछ और होता है जो उन्हें अधिक फंसाता है। मेरे लिए ये सेमेटिक ओसीडी बॉडी डिमॉर्फिक टाइप का डर या डिमॉर्फिक विकार द्वारा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक वास्तविक विकार या सिर्फ भय या बॉडी डिस्मॉर्फिया, आरओसीडी, पीओसीडी है। आपको एक साथ कई डर हो सकते हैं, लेकिन उनमें से मुख्य डर बहुत से क्रोनिक ओसीडी लोगों के लिए है, जो संभावना अधिक नहीं जुड़ेगा जब तक आप काम नहीं करते हैं, बिना शर्त स्वजीवन और अन्य स्वीकृति पर। ठीक है, क्यों घुसपैठ विचारों का कोई महत्व उनके विषय के लिए नहीं है, वो चाहे कुछ भी हो। इसकी वैधता है जो लगातार बदलता है, कभी वास्तविक नहीं हो सकता है, और आपके विचार आपकी भावनाओं की तरह हर समय बदल रहे हैं। ये ओसीडी रिकवरी के लिए कचरा है। मैट्रेस के लिए अच्छा हो सकता है, ओसीडी रिकवरी के लिए अच्छा नहीं है। जो लगातार बदलता है कभी वास्तविक नहीं हो सकता। सबसे बड़ी अनिवार्यता ओसीडी रिकवरी में जो लोग देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ वास्तविक है या कुछ नकली है, आप ऐसा नहीं कर सकते। जो अनिश्चितता और बिना शर्त आत्मजीवन स्वीकृति से आगे बढ़ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या और किसे सच मानते हैं। दुनिया सबके लिए समान घूमती है। बाहर सिर्फ इसलिए नहीं बदलेगा कि आप सोचते हैं, ये आपकी अपनी सोच है। ये अति महत्वपूर्ण है। अगर लार कारण होती है जिससे मैं क्रॉनिकली फंस गया था, फिर सब थूकते, तो हर कोई क्रॉनिकली अटक जाएगा या कम से कम नाराज होगा, भले ही उन्हें कोई विकार नहीं था। लेकिन हम जानते हैं ये मामला नहीं है। कर्स्टी ने इस बारे में बात की है। दूसरे लोगों को देखकर ये पूरी यात्रा नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों और उनकी सोच को देखकर ठीक है, वे डरे हुए नहीं हैं। यही विश्वास होना बढ़ने का कारक है। मैं हर समय इसके बारे में बात करता हूँ। सच में ये पता लगाना जरूरी नहीं है, पर इसे सोचकर अच्छा लगता है। क्यों कुछ निश्चित डर कुछ निश्चित लोगों के साथ रहता है? क्योंकि वो अनुकूलित विश्वास जो उनके जीवन में उस समय पर्यावरण, सांस्कृतिक, सामाजिक, अर्थशास्त्रीय अनुभव, आनुवांशिकी में है। तो कर्स्टी और हैना अ, वे कनेक्शन को महत्व देते हैं। मैं वास्तव में कनेक्शन को इतना महत्व नहीं देता। मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अधिक कनेक्शन नहीं रखता। तो ये उस पर क्यों टिकेगा? क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ और इसका कोई मूल्य नहीं है। मेरी संस्कृति में अनुभवों के साथ और मेरी पृष्ठभूमि मेरे लिए खास है। अज्ञात कारण हैं जिन्हें जानने की जरूरत नहीं है कि ये आपके लिए अटका क्यों है। क्या आरओसीडी भविष्य के पीओसीडी में टिक सकता है? जरूर। नहीं पता कैसे, क्योंकि मैंने इसे बिना शर्त जीवन में स्वीकार किया है। ये वही है जो ओसीडी के लिए अच्छा नहीं है। अपने विचारों को इस वास्तविकता के रूप में ना देखें। कितनी बार आप किसी व्यक्ति या स्थिति पर पूरी तरह से गलत होते हैं। वो कोई जो असुरक्षित सोच सकता है, ये लगातार सोच सकता है कि उसका साथी जाने वाला है और इसलिए निरंतर आश्वासन की आवश्यकता है। यही सब सच है। कोई है जो चिंतित विचार रखता है, उसका विश्वास है कि सब कुछ गलत हो जाएगा। तब उन्हें ऐसा लगेगा जैसे उन्हें निरंतर नियंत्रण में रहना होगा और पूरे दिन इसी की चिंता में रहते हैं। ये पार्ट राइट कहाँ है? विचार वास्तविकता नहीं है। वे भ्रम है, उन पर आपके विश्वास में जीवन में लाया गया। हाँ, जीवन में आपके विश्वासों लाया गया जब केवल एक बार वह वास्तव में विश्वासों के बारे में बात करता है। लेकिन ये कहना कि वे सच नहीं है क्रॉनिक ओसीडी के लिए काम नहीं करेगा। आपका ओसीडी हमेशा उसके आसपास काम कर सकता है। वह बिना शर्त आत्मजीवन और दूसरों की स्वीकृति नहीं, निश्चितता है। आपके विचारों में वास्तविकता नहीं है। आप निश्चितता की तलाश में हैं। फिर ये जेन पॉप के लिए काम कर सकता है, लेकिन ये क्रॉनिक ओसीडी रिकवरी के लिए अधिक काम नहीं करने वाला है। ठीक है, अपनी सोच से ध्यान हटाना विचार दमन का ही एक रूप है। अब व्याकुलता के भी फायदे हैं। अच्छा स्वस्थ ध्यान भटकाना क्या है? जीवन संरचना का निर्माण, उचित समय पर उठना, बिस्तर पर सही समय पर जाना, अपने कैफीन या शराब सेवन के साथ संतुलित होना। यदि आप उनका संतुलित तौर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत लोग नहीं कर सकते। दिन भर फोन न देखें और उसी तरह की दूसरी चीजें। तो जैसे अगर आप अपने दोस्तों के साथ रात में खाने में व्यस्त हैं और आपके फोन सब आपकी जेब में हैं, जो मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत से लोगों को फायदा होगा।
आप अच्छे से व्यवस्थ हैं। मैंने हाल में इस बारे में किसी से बात की। वे कहते हैं जब मैं मेरे दोस्तों के साथ रहता हूँ मैं वास्तव में अपने डर को नहीं महसूस करता। लेकिन इस समुदाय में बहुत सारे लोग आपको बाहर जाने के लिए कहेंगे और लगातार कुछ और सोचें, अपने आप कुछ भी सोचें। लोग कहते हैं आपको निश्चित करना है कि आप अच्छी नींद लें, आप थक नहीं सकते। ये इन सब डरों का डर है। भले ही आप एक दिन में 3 घंटे सोए हों, काउच पर बैठे हों और अपने विचारों को लेकर जागरूक हों, भले ही आपकी संवेदनाएं प्रेरणादायी छवियां, आप अभी भी इसे संभाल सकते हैं अपने रिकवरी प्रोसेस पर आपकी सर्वोत्तम सीमा तक। उम, 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 ठीक है। ये अच्छा है। अब मैं पिछले नकारात्मक विचार कैसे रिलीज करूं? शायद झूठी असली घटना या झूठी स्मृति ओसीडी या उसी की तर्ज पर कुछ भी। यदि आपके पास निरंतर विचार हैं कि लोगों ने कैसा व्यवहार किया या एक बुरा अनुभव जिससे आप गुजरे और इसे अपने मन में दोहराते रहे, फिर इस अनुभव की मेमोरी कभी रिलीज नहीं होती। यही सच है। विचार को बस ऊर्जा मिलती रहेगी और इसलिए दिमाग इसे दोहराता रहेगा, जो आपके मन की शांति को बार बार भंग करेगा। आपको आहत करने वाले पिछले कुछ अनुभव नहीं है, ये आपको पकड़े हुए हैं। तो वह मूल रूप से बात कर रहा है, ये आपके अतीत के विश्वास है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे निश्चितता चाहिए। मुझे पता है आपको निश्चितता नहीं चाहिए और जानने की जरूरत भी नहीं है। और भले ही आपने कुछ किया हो, खुद को बिना शर्त स्वीकार करें। इस तरह रॉब झूठी मेमोरी ओसीडी में चला गया। बहुत से लोग इसे गलत तरीके से हासिल करते हैं। मैंने बहुत से लोगों को सुना है कि बस अनिश्चितता, झूठी स्मृति, वास्तविक घटनाएं, गंभीर पीओसीडी के साथ चलो। वह वास्तव में क्रोनिक के साथ रुका है, जहां एक्सपोजर लोगों के लिए इसे काटते नहीं दिखते हैं। विचार इसे काटते नहीं दिखते। बिना शर्त आत्मजीवन और अन्य स्वीकृति दिखाया गया है कि हम इसे बार बार देखते हैं। जब हम जिन लोगों से बात करते हैं जो लोग पूरी तरह रिकवर हो चुके हैं, जो लोग रिकवरी प्रक्रिया कर रहे हैं, उन्हें जाना पड़ता है सबसे खराब स्थिति में बिना शर्त स्वीकृति के साथ। अब ये इसके लिए इतना काफी है। वह मूल रूप से संक्षेप करता है, वह अध्याय वास्तव में अच्छा है और अगला अध्याय सफलता की कहानियां हैं। पुस्तक का एक महान अध्याय है। लेकिन मैं सबसे बुरे मामले के बारे में बात करना चाहता हूँ और क्यों बहुत से लोग उसको समझ नहीं सकते। तो लोग कहते हैं चीजें जैसे सबसे खराब स्थिति की ओर जाना, ना कि बेशर्त आत्मजीवन और अन्य स्वीकृति। एल्बर्ट एलिस स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वह बिना शर्त आत्मजीवन और अन्य स्वीकृति है। मेरे पास किताब नहीं है, लेकिन जब वीडियो करूंगा तो उसे ढूंढ लूंगा। उन्होंने कहा, आपके पास जो कुछ है उसके लिए खुद को स्वीकार करें। वह किसी चीज की रिकवरी प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। हालांकि जब आप सब कुछ करते हैं वो सही माना जाता है। भले ही आप सब चीजें ठीक करें और आप में कभी एक आउंस प्रोग्रेस नहीं होता है, मैं वास्तव में इसे अपने दिमाग में देख सकता हूँ। और उन्होंने कहा कि ये निराशापूर्ण और कठिन होगा, और फिर भी आप खुद को स्वीकार करें और आप इसे पसंद नहीं करेंगे। ये समझौता नहीं है और आप अभी भी इसे पसंद कर सकते हैं, इसलिए सबसे खराब स्थिति की ओर जा रहे हैं, जो कि बिना शर्त आत्मजीवन और दूसरी स्वीकृति है। ये किताब दिन की तरह साफ है। ये कहा गया कोई भी जो किताबों को समझता है। एल्बर्ट एलिस अगर वह जीवित होते तो जरूर कहते, सबसे खराब स्थिति बिना शर्त आत्मजीवन और अन्य स्वीकृति की है। ये बिना शर्त है तो ये टिन में है। यदि आप सबसे बुरी स्थिति स्वीकार कर रहे हैं, आप बिना शर्त सबसे खराब स्थिति में हैं। और ये किताब में लिखा है। बहुत से लोग, बस आप जानते हैं, जब मैं लोगों को पसंद करने के लिए कहता हूँ, आपको पता है बुरे मामले की ओर जाना क्यों जरूरी है, मैंने उनसे बहुत साफ साफ पूछा। मुझे नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे नहीं पता आप आंतरिक थर्मामीटर के साथ कितने मजबूर हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जाएंगे, रिकवरी की ओर जा रहे हैं, एक्सपोजर की ओर जा रहे हैं, सालों से अनिश्चितता के साथ चल रहे हैं। हो सकता है कि वह मनमाने ढंग से 50% बेहतर हो, लेकिन उनका दिमाग उन्हें हुक से नहीं छोड़ता, क्योंकि वो अब भी मानते हैं कि उनका डर असली है। फिर से ये पता लगाने के लिए नहीं है कि क्या ये वास्तविक है, या यदि ऐसा हुआ या यदि ऐसा हो सकता है। ये बिना शर्त पूरी तस्वीर की स्वीकृति के बारे में है। अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, इसे पसंद नहीं करेंगे। अगर ये होने वाला है, वह है भी ठीक है, मैं इसे संभाल सकता हूँ। और इसका मतलब यही है और यही किताब में है जब आप किताब पढ़ेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपका दिन मंगलमय हो।